बात है बेटा, आज फिर तुम सुबह सुबह रसोई में बहू की तबीयत फिर से खराब हो गई है क्या? मनोरमा जी बयां करते हुए निकुंज से पूछी। हाँ माँ, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कह रही उठते ही चक्कर सा आ रहा है। तो मैं ही बोला आराम करो, मैं चाय और नाश्ता देख लूँगा। निकुंज चाय छानते हुए बोला। एक कप चाय माँ को देकर टोस्ट और चाय ले राशि को देने चला गया। जाते जाते बोला, चलो माँ, बालकनी में बैठकर पिएंगे, मैं बस राशि को चाय देकर आया। मनोरमा जी बालकनी में जाकर बैठ गई। जैसे ही निकुंज आया वो बोलने लगी, बेटा 2.5 महीने होने को आए, मुझे हर महीने बहू की तबीयत बिगड़ जाती, ऐसा क्या है? हम भी तो औरतें हैं, हमने तो कभी आराम ना किया। तू ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। ऐसे भीमा रानी जी काम ही कितना करती है, बाई आकर सब कर जाती। एक खाना बनाना होता है, उसमें भी उसे महीने में 1-2 दिन आराम ही चाहिए। माँ की करवाहट भरी बात सुनकर निकुंज जी का क्या माँ को कुछ कह दे, पर जानता था माँ हमेशा यहाँ रहने वाली तो है ही नहीं, फिर बेकार कहकर मन खट्टा क्यों करना। वो बस सुन चुप रह गया। नाश्ता बनाकर वो राशि को दर्द की दवा दे ऑफिस निकल गया, इस उम्मीद में कि शायद माँ राशि का ध्यान रख लेगी। निकुंज के जाते ही मनोरमा जी राशि के कमरे में गए और बोली, बहू तुम्हारे ब्याह को 7 महीना ही हुए हैं, मुझे आए 2.5 महीने हो गए, क्या हर महीने ऐसे ही आराम के लिए चाहिए होते तुमको? तुम तो घर में ही रहती हो, फिर भी तुमको आराम की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा बेटा बेचारा काम भी करता और तुम्हारी खातिरदारी भी। राशि पेट पर घुटने टिकाए दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी। वो थोड़ी ना चाहती थी उसे इस तरीके का आराम करने वो मिले। जब से उसे पीरियड शुरू हुए 2 दिन उसकी जान सांसत में रहती, दर्द बर्दाश्त करना ही होता, दवाइयाँ भी कोई कितनी खाएगा। अब सबका शरीर तो एक जैसा होता नहीं। उसकी माँ और छोटी बहन को कभी कोई दर्द नहीं होता, पर राशि को असहन होता था। मनोरमा जी की बात सुन राशि का दिल किया अभी के अभी मायके भाग जाए। माँ होती तो गर्म पानी का थैला रखने बोलती, पास बैठकर पेट सहलाती, प्यार से समझाती, पर यहाँ तो सासू माँ के ताने मिल रहे। मनोरमा जी सुनाकर चली गई। खैर अगले दिन से राशि ने अपने काम शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद दशहरे की छुट्टी में बच्चों के साथ राशि की नंद निशिता आने वाली थी। बेटी और नातिन के लिए मनोरमा जी राशि से कह कर पकवान बनवा रही थी। राशि पूरी तमन्यता से काम कर रही। पहली बार ननद और बच्चे राशि के यहाँ आ रहे थे, तो वो भी कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। अभी निशिता को आए 4 दिन भी नहीं हुआ, इसे महीने शुरू हो गए। मनोरमा जी बेटी को बोली, तू आराम करना ही क्या है, यहाँ राशि है ना, सब कर लेगी। शाम को जब निकुंज ऑफिस से आया तो निशिता को बाहर हॉल में न देख माँ से पूछा, किधर है? अरे वो आराम कर रही है। ऐसे में वो चिड़चिड़ी हो जाती तो कमरे में ही है, बच्चे राशि के पास हैं। मनोरमा जी बोली। निकुंज बहन को देखने चला गया तो देख रहा वो मस्ती से टीवी देख रही और पकवान खा रही है। बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में गया। देखता है दोनों बच्चे पूरे कमरे का सामान इधर से उधर कर रहे हैं, किताबें कुशल सब नीचे फेंक रहे हैं। राशि सिर पकड़कर एक तरफ बैठी है। क्या हुआ राशि, ऐसे क्यों बैठी है? निकुंज घबरा कर पूछा। कुछ नहीं निकुंज, ये सामान बिखरे पड़े थे, समेटने जा रही थी कि एक किताब जोर से सिर पर लगी और नीचे किसी चीज में पैर लगा। उधर भी दर्द और कमरे की हालत, इन्हें कुछ बोल नहीं सकती। माँ डांटेगी तो बस इनकी शैतानी खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। राशि एक हाथ से सिर सहलाती, दूसरे से पैर। चलो बच्चों, ये सब सामान उठाकर रखो, देखो मामी को चोट लग गई, निकुंज ने दोनों बच्चों से कहा। आवाज़ सुनकर मनोरमा जी और निशिता कमरे में आ गए। क्या हुआ निकुंज, क्यों बच्चों से ऐसे बोल रहा? मनोरमा जी दोनों बच्चों को पकड़कर अपने पास करते हुए बोली, माँ ये देखो कमरे की हालत, ऊपर से ये मोटी किताब राशि के सिर पर लगी और पैर भी जाने किस चीज़ में टकराकर चोट लग गए, इसीलिए मना कर रहा। निकुंज ने कहा, अच्छा अब तो ये कान तेरे भर रही। वाह बेटा, शिकायत भी कर रहा है तो उन बच्चों की जिन पर तू जान निछावर था, आज ये आ गई तो तुम इन्हें ही खेलने से मना कर रहे। मनोरमा जी के साथ साथ निशिता भी शुरू हो गई। दी प्लीज, तुम तो माँ के साथ मिलकर आग में घी डालने का काम कर रही हो। तुम ही हो ना जो हमेशा कहती थी जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरी बीबी को बहन जैसे रखूंगी, जैसे तुम्हें दुलार करती, बिल्कुल वैसे। पर अब
सब बदल गया ना दीदी, सच ही कहते हैं लोग, बहू को अपनाना सबके बस की बात नहीं। माँ राशि कभी कोई शिकायत नहीं करती है, जब तुम ही करती रहती हो। मैं घर में रहूं या ना रहूं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता है। दीदी को आराम करना ज़रूरी है, पर राशि को पेट में दर्द भी हो तो उसे आराम नहीं करना चाहिए। वो बहू है, वो आराम कैसे कर सकती है? माँ वो तुम्हारी बहू है, मेरी पत्नी है, निशिता दीदी की भाभी है, कोई गैर नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगी मुझे भी इस घर में चैन मिलेगा, नहीं तो मैं माँ बहन और पत्नी की चक्कर में पेसता रहूँगा। हर बार उसका यूँ तिरस्कार करना कहाँ तक की सही है। निकुंज को आज माँ से ज़्यादा दीदी का कहना बुरा लगा। खुद बहू है, फिर भी इस तरह की शिकायतें वो कितनी बार माँ से कर चुकी हैं, और हमेशा कहती थी इस घर की बहू को ये सब मत सहने देना माँ, और वही माँ बहू को हमेशा गैर ही समझ रही है। मनोरमा जी निकुंज की बात सुन थोड़ी देर चुप हो गई। निकुंज ने जो कहा निशिता को समझ आ रहा था। वो राशि के पास गई तो देखती है उसकी एक उंगली सूज गई है और मोटी किताब के गद्दे से सिर पर भी उभार आ गया है। वो धीरे से पकड़कर राशि को उठाकर बिस्तर पर बैठाई और सामान समेटने लगी। निकुंज कमरे से जा बाहर बैठ गया। राशि सच में हम औरतें भी ना एक जैसी तकलीफ को भी समझकर कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं। माँ बताती है तुम्हें महीने होने पर दर्द होता है, उनको नाटक लगता है, पर तुम्हें तो सच में दर्द होता है। अब से माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, शिकायत जो होगी वो तुमसे सीधे पूछ लेगी। निशिता को एहसास हो रहा था ससुराल में सब जब शिकायतें करे तो कैसा लगता है। मनोरमा जी कुछ न बोली और कमरे से निकल गई, पर कुछ बदल गया था। अब राशि को दर्द होता तो बिना शिकायत बेटे को हटा खुद थोड़ा काम कर लेती, बहू से जाकर हाल पूछने लगती थी। अब रिश्ते सुधर रहे थे। जब गलती एहसास हो जाए तो सुधार तो होता ही है। दोस्तों कभी कभी ससुराल में पति भी माँ बहन की बातों में हाँ मिलाने लगता है, पत्नी बेचारी बन जाती है। पर कुछ लोग बिना शिकायत किए भी समस्या को सुलझा लेते हैं। जैसे निकुंज ने कभी मनोरमा जी की बात राशि से नहीं कही तो राशि के मन में ये आया भी नहीं सास शिकायत करती होगी, इसीलिए वो भी कभी पति से सास की कोई शिकायत नहीं की। ज़रूरत पड़ने पर चुप होना सही नहीं है, पर आते ही शिकायतों की पोटली खोलकर रिश्ते बिगाड़ने से अच्छा है खुद कुछ वक्त देकर देखना। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, ज़रूर बताएं।